दिए गए दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्दों के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उनके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। दर्पण यहाँ लगा दिया गया है ना क्षैतिज में। हम देखिए इमेज क्या बनेगी, एच ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ए जो ऐसे उल्टा बन जाएगा, एल ऐसे बन जाएगा, टी ऐसे बन जाएगा, एच ऐसे रहेगा, वाई ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन किसमें मिल रहा है, एच ई उल्टा ए उल्टा एल उल्टा टी और उल्टा वाई, ये ऑप्शन 3 में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है, और जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। वाक्य दिया गया, राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया गया, तो ये सही हो जाएगा कि राजू को यात्रा करना पसंद है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं, क्या ये गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन 1 नहीं थे इसमें। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है, परंतु वाक्य तो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। वो होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं हुए हैं तो अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। अच्छा, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसे रेशो मेथड से करते हैं, है ना। वर्तमान आयु, ये हो गया विराट और ये हो गया मोहिंदर, है ना। वर्तमान आयु तो हमें पता नहीं, लेकिन 7 साल बाद का पता है कि 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अब फिर देख रहे 5 साल पहले, यानी कि इससे 5 साल पहले, 5 साल पहले विराट की आयु, मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, है ना। ये देखिए 2 बटे में आ गया, तो हम मान लेते हैं कि 5x जो है विराट की आयु है, 5x में मान लिया विराट की आयु है। मोहिंदर की आयु को कह रहा है कि 2/5 जो है विराट की आयु का, विराट की आयु का, विराट की आयु में 5x का 2/5 माइनस 1, तो ये कट गया, कितना है 2x माइनस 1। मोहिंदर क्या निकल गया 2x माइनस 1। ठीक है, तो वर्तमान आयु को निकालने के लिए पूछा गया। देखिए ये 5x जो है 12 साल अगर जोड़ दिया जाए तो रेशो इसका 2 हो जाएगा ना, तो 5x प्लस के 12 बटे में इसका जोड़ लेते हैं 2x माइनस 1 प्लस इसका भी 12 है ना, 7 और 5 12 है ना, तो इसका रेशो निकल के आ जाएगा 2:1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं ना, इसकी गुणा कर लेते हैं इसके इधर, तो ये 5x प्लस 12 ही रहेगा, इसको करेंगे 11 हो गया। ठीक है, 11 की इधर गुणा करते हैं, ये 2x है, 2 इधर हो जाएगा, ये 4x, ये 11 है, 11 दूनी 22 प्लस में 22 आ गया ना, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेकर जाते हैं, तो ये 5x
माइनस 4x इज इक्वल टू 22 माइनस के 12। तो ये आया खाली x और ये x की वैल्यू आई हमारे पास 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 आई तो ये विराट की जो आयु निकल के आएगी 10 रखेंगे तो 50 आ जाएगी। लेकिन ये विराट की आई थी 5 वर्ष पहले, है ना। तो वर्तमान में 5 वर्ष पहले इतनी थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 50 प्लस 5, 55 ईयर जो है विराट की वर्तमान आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी जगह पे महेंद्र की आयु पूछता तो क्या करते? 10 को इसमें 10 दूनी 20 माइनस 1 19, 19 5 24 ना। तो महेंद्र की आयु निकल आती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर बी से 2 गुना तेज है। टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल में टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, पहले तो हम इनकी जो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कि टैंकर बी जो है ए से 2 गुना है, तो ये हो गया एक और इसकी एफिशिएंसी होगी 2। दूसरे में क्या है कि टैंकर बी से 2 गुना है, ये अगर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब ए बी और सी मिलके 10 घंटे में पूरा भर देता, टोटल वर्क हमें निकालना था। इन सबकी एफिशिएंसी को रख देंगे, है ना। तो ये कितना टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी गुणा 10 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 आगे दिन से गुणा कर देंगे। ये एफिशिएंसी पर डे कितना काम कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं ये इतना, 10 दिन से मिला देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो ये 4 2 6 1 7, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 70। अब स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा, ए की एफिशिएंसी है ए, है ना। तो ए कितने दिन में काम करेगा? तो टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी होगा 1, तो निकल के आएगा 70 घंटे, है ना। यहाँ घंटे में दिया तो ये पर घंटे का एफिशिएंसी निकल के आया। ठीक है, मतलब पर घंटे में घंटे से गुणा कर देंगे तो हमारी टोटल वर्क निकल के आ जाएगी कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुक्रम में से ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है? प्रतीक मतलब जैसे ऐसे डॉलर दिखा उससे पहले कोई संख्या आती है, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि 4 के बाद अगर कोई सिंबल आ रहा है ना, नंबर के बाद कोई सिंबल आ रहा है उसे जोड़ लेंगे। जैसे कितना नंबर कहाँ है, ये रहा, एक ये सिंबल आया, फिर उसके बाद नंबर कहाँ है, ये एक अल्फाबेट हो गया, तो खाली ऑप्शन ए ही राइट हो गया हमारा, ऑप्शन 2 एक। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्ण धारणाओं में से कौन सी से कथन में अंतर्निहित है। क्या कह रहा है? अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ठीक है, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, नहीं ऐसा तुम्हें कहा। एसोसिएशन अभियान में असफल जरूर रही है, लोगों को जागरूक नहीं कर पाई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल ऑप्शन 2 अंतर्निहित है, केवल उदाहरण 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, 1 2 3 4 5, 5 के अंदर 6 है। ठीक है, 5 लाइन के अंदर 6 लाइन है और 4 लाइन के अंदर
थ्री लाइन है ना। तो थ्री लाइन के अंदर फोर लाइन है और ये फोर लाइन के अंदर फाइव लाइन है। देखिए सभी में बढ़ रहा है, बी में घट रहा है ना। इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, बी में घट रहा है। तो इसका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? एक, दो, तीन, चार। एक से चार, दो, तीन और चार। चार है तो इसके अंदर दो गुना कर देंगे, 8 त्रिभुज है इसके अंदर। 9, 10, 11, 12 यानी कि टोटल 12 त्रिभुज है इसमें। इसका ऑप्शन हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 15376 का वर्गमूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15376? देखिए किसी संख्या को वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हम संख्या लिए 15376 है ना। वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़े बना लेते हैं, आखिरी शुरू करते हैं। अब ये लास्ट बचा है ना, तो इसको हम कैसे काटेंगे? इसको हम काटेंगे अब सिंगल से सिंगल पर, एक से एक, तो ये एक गया है ना। अब ये जीरो बचा शेष पर लिए, अब हम 53 को लेंगे। अब एक से एक को कर, एक हम जोड़ेंगे इसमें, तो ये 2 हो गया। देखिए ये 2 आ गया। अगर हम इसे एक, इसके आगे एक लिखेंगे तो एक से गुणा करेंगे ना। 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे। अगर हम 3 से गुणा करेंगे 9, 69, ये उससे बड़ा तो हमें 4 से करनी पड़ेगी। तो 4, 4, 44 है ना। तो उसे गुणा करेंगे, यहाँ तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये हो गया 44। डिफरेंस कितना है? 6, 3, 9, 7, 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो गुणा करेंगे उसको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 24। अब हमें गुणा करनी पड़ेगी है ना, जो भी संख्या लिखेंगे उसी से हम गुणा करेंगे। ये 6 किसमें आएगा? 4 में आ जाएगा क्या? 4 चौक 16, इसमें आ जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 17, हासिल है 4 दूनी 8, 1 9, 4 से कट रहा है, तो ये हो गया 976 है ना। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया? 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ना, जो कि उसका ये अमाउंट था, 8 महीने बाद वह अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ का अनुपात कितना होगा? देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए उमर ने लगा, अविनाश ने लगाया पैसा, उमर ने लगाया 10,000। ठीक है, कितने में? इसने पूरे 12 महीने के लगाया। और अविनाश ने लगाया 15,000 रुपया, लेकिन कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए। उसके बाद उसने निकाल लिया है ना। अब इसको काटेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 से काटने, 5 3 15, 5 2 10 है ना। 2 से काट देंगे, 2 चौक 12, 2 चौक 8, तो 4 3 12 से ये भी कट जाए, तो ऊपर भी बचा नीचे भी, तो इनका रेशो कितना है? 1:1। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकालिए। ठीक है, देखिए एक शंकु है,
तो ये शंकु है, इसकी त्रिज्या और है ना, हाइट का 1/3 यानी अगर ये आर है तो ये 3r हो जाएगा ना, हाइट का 1/3 आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। अगर शंकु का गोलार्ध का आयतन बराबर है तो लिखेंगे शंकु का आयतन दिया है तो गोलार्ध का आयतन शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, गोलार्ध का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें हमें निकालना है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या के बीच अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। इसको हम R2 मान लेते हैं, ये R1 स्क्वायर होगा, एच कितना दिया, 3R1 है ना। ये कितना बचा, पाई R2 का क्यूब है ना। ये कितना आ जाएगा, 3R1, 4 नहीं कटेगा, पाई कटेगा ना, पाई से पाई कटेगा तो ये 3R1, 2 आ रही है, 1 आ रही है, 4 की क्यूब हो गया है ना, और यहाँ पे 4 बच रहा था हमारा, तो ये 4 इधर R2 का क्यूब, क्यूब क्यूब इधर ले आते हैं R1 को, R1 और ये R2 है ना, दोनों के ऊपर क्यूब है, ये 4/3 हो गया। इसके ऊपर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा है ना, तो किस में छोड़ा है, 1/4 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों के 2 प्रकार हैं, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार का दूसरे प्रकार के मजदूर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मजदूर M1 और M2 है, तो इसकी एफिशिएंसी है 3 गुना और इनकी हो जाएगी 1 है ना। तो पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, हम मजदूर मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं और इनकी एक मजदूर की एफिशिएंसी है 3 है ना, तो हमारा टोटल वर्क ये निकल जाएगा। ठीक है, और कह रहा है इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास आ गया। तो पहले प्रकार के 4 मजदूर लग रहे हैं, 4 मजदूर M1 लग रहे हैं और 8 मजदूर जो है दूसरे प्रकार के लग रहे हैं M2। तो ये जो है कार्य कितने दिन में कर लेंगे है ना, तो इसको जरा निकाल लेते हैं। 4 गुणा पहले मजदूर की एफिशिएंसी है 3 है ना, ये 8 हो गया, M2 दूसरे मजदूर की एफिशिएंसी है 1, तो इनका कितना 4 3 12 और 1 8, 12 और 1 8 20 है ना, तो ये 20, ये मिलके एक दिन में 20 काम करते हैं। हमारे पास कितना काम टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन हम इसकी एफिशिएंसी निकाल दें, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 12 गुणा 10/3। हमारे पास इन मजदूरों की काम करने की कितनी मिली है, एक दिन की, वो है 20 है, तो 0 से 0 है, 2 से ही 6 जाएगा, 6 3 18 यानी कि 18 दिन में ये मजदूर मिलके काम को कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न, अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान ही होते हैं
है ना, उसमें कोई शेल होता है ऐसे, और धीरे 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 ऐसे ऐसे टूट के दो अलग सेल बनाए थे, और ये मदर सेल और डॉटर सेल दोनों ही एक समान होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि में से एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ये परमाणु की संख्या ये एक है और इसके चार परमाणु हैं, ब्रैकेट में डबल है, ठीक है। प्लस इसका एक परमाणु और इसके चार परमाणु हैं, तो ये कितने हो गए बाहर, पाँच ही हो गए, अंदर में गए पाँच, पाँच में गए दस, दस प्लस पाँच इसके 15 परमाणु हो गए। ऑप्शन वन 15। नेक्स्ट, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी, है ना। अनुपात स्थिर है लाल और नीले रंग की गेंदों का, ठीक है। यदि नीले गेंद की संख्या 54 है तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए अनुपात तो फिक्स दिया हुआ है, रेड और ब्लू। रेड गेंदे कितनी है हमारे पास 44 और नीले गेंदे 36, तो इसका भी अनुपात दूसरी वाली का भी अनुपात है। ब्लू का कितना दिया है 54 और रेड का कितना निकालना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। 44 गुणा 54 इज टू 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी करना 44 गुणा 54 बटा के 36, 36 9 54, तीन से तीन दूनी 6, तीन तीन 9, ठीक है। दो से दो बार में जाएगा, आ जाएगा 22, 22 दिया 66, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 66, ऑप्शन टू 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा शीशा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर में किस लड़की से कैसे संबंधित है, ठीक है। एक लड़की की तस्वीर देखकर शीशा, है ना, ये हो गई शीशा। जो एक लड़की की तस्वीर है वो है ना, शीशा एक लड़की नामक लड़की शीशा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ यानी इसकी माँ, है ना, मेरे नाना जी, ये होंगे इनके नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी इनकी माँ जो है इकलौती बेटी है, ठीक है। माँ इनकी बेटी हो गई, है ना, और उनके केवल केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है ना। इस माँ के केवल एक ही बेटी है, ठीक है, और कोई बेटा नहीं है। यानी कि जो शीशा है वो खुद को ही देख करके ये कह रही है। तो चित्र से वो कैसे संबंधित है, क्या भतीजी बहन नहीं चाचा, तस्वीर में खुद ही शीशा है, ठीक है। तस्वीर की लड़की खुद ही शीशा है भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है। ये नरेंद्र बत्रा। अभी पुराना क्वेश्चन हो गया है, अभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी।
m स्क्वायर टू वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। अच्छा, लड़कों के लिए क्या है, ये है रेक्टेंगल, है ना, लड़कों के लिए। और एथलीट्स के लिए सर्कल हो गया, और क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट के लिए ट्रायंगल हो गया। यानी कि ये सर्कल हो गया ये, और ये बॉय। अब वो पूछ क्या रहा है कि लड़के जो एथलीट्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, वो लड़के। अच्छा, तो क्या जाएंगे इसमें, ये लड़के हो गया, ये सर्कल हो गया, लेकिन ये तेज तो यहीं तक आ रहा है। तो ये वो कंडीशन हो गई कि वो लड़के भी हैं, एथलीट्स और क्रिकेट खेलते हैं, वो है 3। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश आवधानिक स्वभाव माना जाता है, वह परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दिए गए प्रश्न का विचार करो, तय करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए, एक्स और वाई में कौन बेहतर है, बेहतर नर्तक है। कौन है बेहतर नर्तक, ठीक है। एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं, ऑडिशन देने इस बात का प्रमाण नहीं होता कि बेहतर नर्तक है। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया है, हाँ, अधिक प्रदर्शन किया, इसका मतलब है कि एक बेहतर नर्तक है, इसीलिए उसने अधिक बार प्रदर्शन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अपर्याप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड, है ना। मैलिक एसिड किसमें मिलता है, वो होता है सेब में। ऑक्जेलिक एसिड किसमें मिलता है, टमाटर में। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। ये नॉमिनेट हुए, उन्हें कब मिला, सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये सेलिब्रेशन का सिंबल है, तो सेलिब्रेशन। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। ठीक है, इसके डायरेक्ट ऑप्शन से ही करते हैं, है ना। ये संख्या है, इन संख्या ये 36 है, इन दोनों को इंडिविजुअल का गुणा किया जाए, 3 गुणा 6 तो आएगा 18, और ये 18 जो है 36 का 2 गुना है। हमें दिया कितना, 3 गुना होना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा देखते हैं, 1 गुणा 2 कितना आएगा, 2 ना। ये कितना, ये है 6 गुना, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 4 गुना 8 कितना आएगा, 8 चौक 32, ये तो 1 गुना से हल्का सा ज्यादा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ना, 2 गुना 4 कितना आएगा, 8, 8 यहाँ होता है 24, जो हमारी इस कंडीशन को मीट करता हमारा ऑप्शन 4 24 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं, वो है चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है? ये शाहरुख खान है। लेकिन अभी एक पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, अब ये जीएस में नहीं पूछा जाएगा, जीके में। क्या दिया गया? अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु से 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग जो है 61 ईयर है। धरती की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, ये हो गई धरती और ये हो गया यूनिस, है ना। ये होगा वर्तमान, है ना। वर्तमान का नहीं दिया, इसको डैश कर दीजिए, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, है ना, यानी अब से वर्तमान से पूछा कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने। धरती की आयु यूनिस की आयु 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी, है ना। तो हम यूनिस की आयु मान लेते हैं 3 वर्ष बाद हो जाएगी x, और धरती की आयु हो जाएगी 2 गुने, यानी कि इसके 2x से 8 वर्ष कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है ना। तो वर्तमान आयु का योग दिया, देखिए 3 वर्ष पहले अगर वैल्यू इनकी ये है, तो वर्तमान में इनका कितना होगा? ये 3 साल कम होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 8 माइनस 3, तो ये 8 और 3 11 हो गया, है ना। और इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 2x माइनस 11 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 61, है ना। इसका जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3x, ये जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 14 ये 16, तो ये 3x इज इक्वल टू हो गया, इसको इधर लेंगे प्लस में हो जाएगा, प्लस में 14 और 16 75 हो जाएगा ना। 3 से ये काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25, ठीक है। धरती की आयु निकालने के लिए पूछा गया है ना, तो इसमें हम रख देंगे 2x माइनस के 11, x कितना है हमारे पास? 25 माइनस के 11, 25 दूनी 50 माइनस 11 कितना है? 39। धरती की आयु निकल के आ गई 39, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। अच्छा, ठीक है, ये दिया गया है ए बी सी, ये है ए बी सी। अब दिया गया है इसका अनुपात है @ दो, @ दो उल्टा लिया गया है, ठीक है। फिर दिया गया है डॉलर हैश और ई। डॉलर इमीडिएटली शुरू हो गया, हैश एक स्थान छोड़ के, और फिर उसके बाद ई स्थान छोड़ के। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, फिर उसके बाद एक स्थान छोड़ के एच, फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आई एच और एक्सक्लेमेटरी सिंबल और एच क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? देखिए, इसको कैसे निकालेंगे? 1 किलो वाट आवर दिया है ना, 1 किलो कितना होता है? 10⁻³ वाट का होता है जूल पर सेकेंड, ये आवर होता है, और सेकंड दिया, तो हम इसको भी सेकंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट, 60 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये 3 3 6 6 36, है ना। कितना है? 36 का 10⁻³ ये था, तो ये कितना हो गया? अगर हम उसको लिखें ये हो जाएगा 36 को 10⁻³ 10⁻³ ये हो गया, 10⁻³ इसको दोनों घाते जोड़ जाएंगे, ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल हमारा बचा तो लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं,
किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। ठीक है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए, बॉयज कितने दिए हैं? हमें 9 दिए हैं। ठीक है, और गर्ल्स कितने दिए हैं? गर्ल्स हमें बता ही नहीं है कितनी है। इनका औसत आया है, हमारा बॉयज का औसत आया है कितना? छात्रों का प्राप्तांक 12, गर्ल्स का कितना आया है? 14। ठीक है, और इन दोनों का मिला के औसत कितना आया है? 13.1। तो हमें अब कुल संख्या निकालनी है, बॉयज और इसका हमें निकालना है। ठीक है, देखिए, अगर हमें बॉयज के प्राप्तांकों का योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? औसत इक्वल टू प्राप्तांकों का योग, है ना, बटे कुल संख्या, है ना, कुल संख्या। यहाँ बॉयज की बात, तो बॉयज के प्राप्तांकों का योग निकाल और बॉयज का औसत और बॉयज की कुल संख्या। तो बॉयज की हमें कुल संख्या दी हुई है 9, औसत दिया हुआ है 12। ये हो गया प्राप्तांकों का योग। इसको हम एक ले लेते हैं शॉर्ट में, B9, है ना, बॉयज क्योंकि 9 है, B9 कर लेते हैं। और कुल संख्या कितनी दी हुई है? वो है 9, है ना, बॉयज की संख्या 9 है। तो यहाँ से हमारे इनके कितना गुना आ गया? 12 9 108। तो बॉयज के प्राप्तांक कितने हो गए हमारे? 108। ऐसे ही गर्ल्स का कर लेंगे, गर्ल्स का करेंगे तो कितना आएगा? हम इसको G9 ले लेते हैं, GX, और इसके गुणा कर देते हैं ना, 14 गुना x। ये हमारे पास बॉयज का आ गया प्राप्तांक और एक गर्ल्स का आ गया। ठीक है, अब बॉयज हमारे पास 9, गर्ल्स है पास। अब इन दोनों का प्राप्तांकों का योग बटे कुल संख्या, है ना, कुल संख्या कितनी है? 9 प्लस x, और हमें दिया कितना गया है औसत इनका? 13.1, है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। B9 की वैल्यू हमें पता है 108, और GX की पता है 14x। ठीक है, इसे 9 प्लस x इक्वल टू 13. नीचे मिलेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 108 प्लस 14x। इसको गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 13 117, और ये प्लस 13 1x। ठीक है, इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, और इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 14x माइनस 13.1x इक्वल टू 117.9 माइनस के 108। ठीक है, इसको घटाएंगे कितना आएगा? 0.9x। ये कितना आएगा? इसको घटाएंगे, आएगा 9.9। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 9.9 बटे 0.9, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 99 बटा 9, 11। एक्स की वैल्यू हमें 11 मिल गई, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो है 11, जो कि यहाँ दिया हुआ 11 पूछा है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 11 लड़के हैं, 9 लड़के हैं, 9 लड़के प्लस 11 लड़के कितने हो गए? 20, कुल 20 लोग हैं। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था, है ना। देखिए सम होता है हमारा, वो होता है हमेशा 100%, है ना। और एसआई होता है 9.5 ईयर, है ना, परसेंटेज ऑफ एसआई। जो हमारा अमाउंट निकल के आता है वो होता है सम प्लस एसआई, है ना। तो यहाँ से हम एसआई कितना परसेंट निकल के आएगा हमारा, ये 9.5% है, 6। तो इसका हम गुणा करेंगे 9×9=54 और 3 कितना हो जाएगा, 57%। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 157%। 157% हमें दिया हुआ है 942, है ना। 157% की वैल्यू दी है हमें 942। पूछ किया गया आरएम में, यानी सम की वैल्यू पूछ रहे। सम कितना होता है हमारा 100%। इसको मान लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x इधर आ जाएगा। तो 157% x इज इक्वल टू 942 गुणा 100%। x नहीं रखेंगे, बाकी को ले जाएंगे। 942 गुणा 100% बटे 157%, है ना। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। इससे इसको काटते हैं तो 7×15 6 के साथ ही 6 बार में कट जाएगा। 6 के साथ गुणा कर देंगे तो हमारे पास x आ गया 100, ठीक है। जो कि हमने माना था सम को हमने 100% x होगा, तो ये आ गया 600 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट यहाँ पे हमारे जो है 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं सेट 1 के डे 1 फर्स्ट शिफ्ट के। ये 2018 में पूछा गया था। एएलपी और टेक्नीशियन का कंबाइंड पेपर हुआ था उसमें, है ना। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें इस तरह की वीडियो और बनाने के लिए। थैंक यू।